एक सर्प ने बताया, चाहे कितनी ही गहरी यारी हो, यह 3 लोग धोखा जरूर देते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज एक बार पुनः आप सभी का ज्ञानवर्धक कहानी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, चाहे कितनी ही गहरी यारी हो, यह 3 लोग धोखा अवश्य देते हैं। बंधुओं, आज का हमारा ये प्रसंग, यह वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आप कहानी पर आ ही गए हैं तो कहानी की समाप्ति तक, कहानी के साथ अंत तक बने रहे। बंधुओं, किसी नरेश नगरी नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने एक पुत्र के साथ रहा करता था। ब्राह्मण की स्थिति बहुत गरीब थी। इस वजह से एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, मैं कमाने के लिए और कोई काम करने के लिए शहर की तरफ जाता हूं, क्योंकि घर बैठे बैठे तो हमारा खर्च नहीं चलेगा। और बंधुओं, यह किसी ने सत्य ही कहा है कि बिना परिश्रम के मनुष्य को सुख की अनुभूति नहीं होती। अब इस तरह से ठानकर दूसरे ही दिन सुबह ब्राह्मण एक थैले में अपने कुछ कपड़े भरकर और शहर की ओर चल देता है। जब ब्राह्मण अपने गांव को पार कर एक जंगल की तरफ पहुंच जाता है तो ब्राह्मण को जंगल के बीच में पहुंचते ही अब अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। जब जंगल में वह ब्राह्मण इधर उधर देखता है तो ब्राह्मण को एक कुआं दिखाई देता है। जब ब्राह्मण उस कुएं के नजदीक जाता है तो ब्राह्मण देखता है कि एक कुएं में एक बंदर, एक सर्प और एक शेर पड़ा हुआ था, और उन्हीं के साथ एक मनुष्य भी पड़ा हुआ था। वो चारों जीव उस कुएं के अंदर पड़े पड़े आवाजें लगा रहे थे। जब उस ब्राह्मण ने उस कुएं के नीचे देखा तो वे चारों ही ब्राह्मण से मदद के लिए मांगने लगे। फिर उनमें से सबसे पहले वह शेर उस ब्राह्मण से बोला, हे भले मनुष्य, हम इस कुएं के अंदर फंसे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो। अब शेर की इस बात को सुनकर ब्राह्मण सोचने लगता है कि अगर मैं इस शेर को इस कुएं से बाहर निकाल दूंगा और इसकी मदद करूंगा तो क्या पता इस कुएं से बाहर निकलते ही इस विपदा को भूलकर यह शेर मुझे ही खा जाए। बंधुओं, जब ब्राह्मण इस बात को सोच रहा था तो कुएं के अंदर पड़ा शेर वापस बोलता है, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें वादा करता हूं कि अगर तुम मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खाऊंगा और तुम्हारा ये एहसान भी कभी नहीं भूलूंगा। बंधुओं, अब शेर की ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण एक रस्सी लाता है और उस रस्सी को कुएं में फेंक कर उस शेर को बाहर निकाल लेता है। शेर के बाहर निकलते ही शेर उस ब्राह्मण को धन्यवाद देता है और कहता है, हे भले व्यक्ति, अगर जीवन में कभी भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे अवश्य याद करना। मैं तुम्हारी उस दुर्बल स्थिति में, उस दुर्बल समय में तुम्हारी अवश्य मदद करूंगा। अब शेर इस तरह से कहकर वहां से जंगल की ओर चला जाता है। उधर कुएं में पड़ा एक बंदर उस मनुष्य से, उस ब्राह्मण से मदद मांगने लगता है। वह बंदर भी ब्राह्मण से कहता है, अरे भाई, अब अगर आपने शेर को ही बाहर निकाल दिया तो आप हमारी भी मदद कीजिए, और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं तो आपकी कभी एहसान ही नहीं भूलूंगा। और मैं तो एक वानर हूं, और वानर को तो वैसे भी लोग भगवान का रूप मानते हैं, और मैंने आज एक वानर होकर आपसे मदद मांगी है। बंधुओं, अब वानर की ऐसी बातें सुनकर वह ब्राह्मण उस वानर को भी निकाल देता है। जैसे ही बंदर वहां से निकलता है तो बंदर उस ब्राह्मण से यह कहता है कि भाई, और कभी भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे अवश्य याद करना। मैं तुम्हारे उस समय में तुम्हारे जरूर काम आऊंगा। बंधु, यह कहकर बंदर वहां से चला जाता है। अब वह सर्प
पुनः उस ब्राह्मण से मदद मांगने लगता है। सर्प ब्राह्मण से कहता है, अरे ब्राह्मण, हे भली आत्मा, आप मेरी मदद करें और मुझे इस दल दरिया से बाहर निकाले, क्योंकि यहां पड़ा पड़ा मैं बहुत अपने आप को दुख पा रहा हूं और आप मुझे यहां से निकाल दे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। मरते दम तक आपके इस एहसान को याद रखूंगा और जब भी आप मुझे याद करोगे तो मैं आपके सामने आकर आपकी मदद करूंगा। बंधु, अब वह ब्राह्मण उसी रस्सी को फेंककर उस सर्प को भी बाहर निकाल देता है। अब सर्प के बाहर निकलते ही वह सर्प ब्राह्मण से कहता है, अरे भाई, अब आपने मेरी मदद तो की है और मैं आपका एहसान भी मानता हूं, परंतु मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। हे भले ब्राह्मण, आपने जिस तरह से मुझे और उस बंदर को और सर्प को निकाला है, उस तरह से आप इस कुएं में गिरे इस मनुष्य को मत निकालना, क्योंकि यह मनुष्य बहुत कुटिल है। यह अगर आप इसकी मदद करोगे तो आगे चलकर यह आपको ही फंसा देगा। आपको यह मनुष्य किसी दुर्बल स्थिति में डाल सकता है। बंधु, अब यह कहकर वह सर्प वहां से चला जाता है। उधर अंत में कुएं में पड़ा वह मनुष्य ब्राह्मण से कहता है, अरे ब्राह्मण भाई, मैं तो तुम्हारी ही जाति का हूं, मैं भी एक मनुष्य हूं। जिस तरह से तुमने शेर, सर्प और बंदर को बाहर निकाला, अब तुम मुझे भी यहां से बाहर निकाल दो। यहां पड़ा पड़ा मेरा गला सूखता जा रहा है और मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा यह एहसान नहीं भूलूंगा और मैं तो तुम्हारी ही जाति का हूं। हो ना हो, कभी ना कभी तो तुम्हारे काम अवश्य आऊंगा। बंधु, अब ब्राह्मण यह सोचकर उस मनुष्य को भी बाहर निकाल देता है। मनुष्य के बाहर निकलते ही मनुष्य ब्राह्मण को धन्यवाद देता है और कहता है, अरे भाई, मैं यही शहर में एक सुनार हूं और मेरी सोने चांदी की दुकान है। तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बंधु, और वह सुनार कहता है कि अगर जीवन में कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे अवश्य याद करना। बंधु, यह कहकर ब्राह्मण आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद शहर में पहुंचते ही ब्राह्मण इधर उधर दुकानों में अपने काम के लिए काम ढूंढने लगता है। ब्राह्मण को शहर में घूमते घूमते सारा दिन हो जाता है, परंतु ब्राह्मण को कहीं भी अपने लिए कोई काम नहीं मिलता है। उधर अब ब्राह्मण को काफी दिन बीत चुके थे। शहर में भूखा प्यासा काम के लिए घूम रहा था, परंतु काफी खोज करने के बावजूद भी ब्राह्मण को कहीं काम नहीं मिलता है। बंधु, अब परेशान होकर अंत में ब्राह्मण को याद आता है कि उसने एक सर्प, एक शेर और एक बंदर और एक मनुष्य की मदद की थी। ब्राह्मण ने सोचा, क्यों ना अब उनको आजमाया जाए। बंधु, तभी ब्राह्मण उस जंगल की तरफ जाता है। जंगल में पहुंचते ही ब्राह्मण सबसे पहले उस बंदर के पास पहुंचता है। बंदर के पास पहुंचकर ब्राह्मण बंदर से प्रणाम करता है। जैसे ही बंदर उस मनुष्य को, उस ब्राह्मण को देखता है तो बंदर तन मन से बहुत खुश हो जाता है और ब्राह्मण की खूब सेवा पानी करता है। तभी ब्राह्मण उस बंदर से शेर का परिचय पूछता है और कहता है कि हे बंदर भाई, आप मुझे बता सकते हैं कि जिस शेर की मैंने जान बचाई थी वह शेर कहां रहता है। बंधु, तभी बंदर उस ब्राह्मण को शेर के इलाके का रास्ता बता देता है। बंदर की यहां से उठकर ब्राह्मण शेर के पास पहुंच जाता है। जब ब्राह्मण शेर के पास पहुंचता है तो शेर के पास पहुंचते ही ब्राह्मण शेर को प्रणाम करता है और जब शेर ब्राह्मण को देखता है तो ब्राह्मण को देखते ही शेर धन्यवाद देता है और कहता है कि हे मनुष्य भाई, आज आखिर आपको मेरी क्या आवश्यकता पड़ी जो आप स्वयं ही मुझसे मिलने के लिए आ गए। बंधु, तभी ब्राह्मण
शेर से कहता है, अरे भाई, मैंने तुम्हारे प्राण बचाए थे। उसके बाद में मैं उस दिन काम के लिए शहर की तरफ गया था, परंतु काफी खोज करने के बावजूद भी मुझे शहर में कहीं काम नहीं मिला और मैं परेशान होकर अब तुम्हारे पास आया हूं और तुम ही मेरी कुछ मदद करो बंधु। तभी शेर अपनी गुफा के अंदर जाता है और गुफा के अंदर जाकर शेर गुफा से एक हीरे मोतियों से जड़ा हार निकाल कर लाता है और अपने मुंह में हार देकर लाकर उस ब्राह्मण के हाथों में थमा देता है। ब्राह्मण जैसे ही उस हार को देखता है तो तन मन से खुश हो जाता है बंधु। उसके बाद में ब्राह्मण उस हार को लेकर खुश होता हुआ अपने घर के रास्ते जाता है। ब्राह्मण अपने गांव में पहुंचने ही वाला था और ब्राह्मण सोचता है कि अरे, मुझे सोने चांदी हीरे मोती से जड़ा हार तो मिल गया, परंतु अब मैं इस हार को बेचूंगा कहां? मेरे गांव में तो ऐसा कोई सुनार नहीं है जिसे अगर मैं इस हार को बेचूं तो मुझे अधिक धन मिल सके। तभी ब्राह्मण को याद आता है कि मैंने उस दिन एक सुनार की जान बचाई थी, क्यों ना उस सुनार को ही आजमाया जाए बंधु। तभी ब्राह्मण उस सुनार की दुकान पर पहुंच जाता है। जैसे ही सुनार ब्राह्मण को आते देखता है तो सुनार तन मन से खुश हो जाता है और ब्राह्मण के पहुंचते ही सुनार कहता है, अरे भाई, आज आपको मुझसे क्या काम पड़ा जो खुद ही चले आए? मुझे याद कर लेते, मुझे बुला लेते तो मैं स्वयं ही चलकर आपके पास आ जाता बंधु। तभी ब्राह्मण अपनी जेब से उस सोने चांदी हीरे मोती से जड़े हार को निकालता है और कहता है, अरे भाई, ये लो, मुझे इस हार को बेचना है और तुम ही इसका कोई उचित मूल्य लगाओ बंधु। जैसे ही वह सुनार उस हार को देखता है तो सुनार को याद आता है कि एक बार हमारी राज्य के राजकुमार इस हार को पहनकर जंगल में शिकार के लिए गए थे, परंतु उसके बाद से ही हमारे राजकुमार वापस लौट कर नहीं आए और यह हार तो हमारे राज्य के राजकुमार का ही है। और हमारे राजकुमार की मृत्यु के बाद हमारे राज्य के महाराज ने यह घोषणा की थी कि जो भी उनके राजकुमार की जानकारी उन्हें देगा तो महाराज उसे कई सारा धन देंगे बंधु। अब सुनार के मन में यह बात आ जाती है तो सुनार उस हार को अपनी जेब में रखता है और ब्राह्मण से कहता है, अरे भाई, तुम कुछ समय के लिए यहां विश्राम करो और इस अमूल्य हार का मूल्य मैं नहीं लगा पाऊंगा, इसलिए तुम यहां विश्राम करो और मैं यहीं पास में मेरे दोस्त के पास जाकर इस हार का उचित मूल्य पूछ कर आता हूं बंधु। अब ब्राह्मण को अपने घर पर सुलाकर वह सुनार राज्य के महाराज के पास चला जाता है। राज्य के महाराज के पास जाकर सुनार महाराज से कहता है कि महाराज, पहचान लीजिए इस हार को। यह हार वही है जो हमारे राजकुमार पहनकर शिकार के लिए गए थे और वापस लौटकर ही नहीं आए बंधु। तभी सुनार कहता है कि इस हार को लेकर एक ब्राह्मण मेरी दुकान पर आया है और मैंने सोचा कि क्यों ना इस हार की जानकारी महाराज को दी जाए बंधु। अब सुनार की इस बात को सुनते ही राज्य का महाराज अपने कई सारे सैनिकों को भेजकर उस सुनार को जंगल से उस सुनार की दुकान से पकड़कर ले आता है बंधु। राजा के सैनिक ब्राह्मण को लाकर राजा के सामने पेश कर देते हैं। ब्राह्मण को राजा के सामने लाते ही ब्राह्मण उस सुनार की तरफ देखने लगता है और ब्राह्मण समझ जाता है कि उस सरप ने ठीक ही कहा था, यह मनुष्य मुझे कहीं ना कहीं फंसा ही देगा और देखो, आज मुझे फंसा ही दिया बंधु। उसके बाद में राजा उस ब्राह्मण को अपनी जेल में डाल देते हैं। अब ब्राह्मण के जेल में जाने के बाद में ब्राह्मण बहुत परेशान हो जाता है। जेल में पड़ा पड़ा ब्राह्मण सोचता है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या बंधु। तभी महाराज ऐलान करते हैं कि इस ब्राह्मण को फांसी की सजा दी जाए बंधु। अब फांसी का ऐलान सुनते ही
ब्राह्मण बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होकर ब्राह्मण रात्रि के समय जेल में बैठा बैठा उस सर्प को याद करता है। अब सर्प को याद करते ही वह सर्प ब्राह्मण के सामने प्रकट हो जाता है। सर्प के आते ही ब्राह्मण सर्प को सारी बातें बता देता है। फिर सर्प ब्राह्मण से कहता है, अरे भाई, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि उस मनुष्य की मदद करना तुम्हारे लिए कोई मुसीबत को सिर लेने से कम नहीं है, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। मगर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इस दुर्बल स्थिति में तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा बंधु। अब सर्प उस ब्राह्मण से कहता है, भाई ठीक है, मैं अभी जाकर इस राज्य के राजा की रानी को डस लेता हूं और मैं उस रानी को इस तरह से डसूंगा कि मेरा जहर उसके इस तरह से चढ़ेगा कि वो ना तो मृत्यु को प्राप्त होगी और ना ही जिंदा होगी। मैं उस रानी को जाकर डसूंगा तो मेरे डसने की वजह से वह बेहोश हो जाएंगी और जब तक तुम उसे हाथ नहीं लगाओगे तब तक वह अपने होश में पुनः कभी नहीं आएगी बंधु। तभी सर्प जाकर उस राज्य के राजा की रानी को डस लेता है। रानी को जैसे ही सर्प डस लेता है तो रानी बेहोश हो जाती है बंधु। जब सुबह होती है और राजा रानी की इस हालत को देखता है तो राजा उस राज्य के बड़े बड़े वेदों को और महावेदों को बुलाता है। कई सारे वेदों के इलाज करने के बावजूद भी वह रानी फिर से होश में नहीं आती है। कई वेदों ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं कि हे महाराज, अब हम इन रानी को नहीं बचा पाएंगे बंधु। अब राजा एक महायज्ञ करता है और महायज्ञ करने के बाद भी राजा अपनी रानी को होश में नहीं ला पाता है बंधु। तभी जेल में बंद वह ब्राह्मण राजा से कहता है, महाराज, अगर आप कहो तो मैं रानी साहिबा को बचा सकता हूं बंधु। तभी राजा कहता है कि हे ब्राह्मण, अगर तुम मेरी पत्नी को नहीं बचा पाए तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। उसके बाद में ब्राह्मण जाकर रानी के सिर पर हाथ रखता है और ब्राह्मण के हाथ रखते ही रानी फिर से ठीक हो जाती है बंधु। उसके बाद में राजा बहुत खुश होता है और राजा ब्राह्मण से खुश होकर ब्राह्मण को उस जेल से रिहा कर देता है और ब्राह्मण को खूब सारा धन देकर वहां से विदा कर देता है बंधु। अब ब्राह्मण वहां से विदा होकर और खुश होते हुए अपने गांव की तरफ जाता है। तभी जंगल के रास्ते ब्राह्मण को पुनः वह सर्प मिल जाता है। तभी ब्राह्मण सर्प को धन्यवाद देता है और सर्प से कहता है, भाई, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा बंधु। तभी सर्प ब्राह्मण से कहता है कि भाई, खैर, तुमने मेरे कठिन समय में मेरी मदद की थी और आज जब तुम पर कठिन समय आया तो मैंने तुम्हारी मदद की। यह एक स्वाभाविक बात है, परंतु मित्र, कभी भी इन तीन लोगों से गहरी मित्रता मत करना, क्योंकि गहरी मित्रता होने के बावजूद भी ये तीन लोग अवश्य धोखा कर ही देते हैं मित्र। पहला, कभी भी किसी नशे में धुत व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए और उससे कभी भी सहायता मदद नहीं मांगनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसे लोग अक्सर मौका आने पर धोखा दे ही देते हैं और ऐसे लोग कभी भी मदद नहीं करते हैं बंधु। सर्प कहता है कि दूसरा, कभी भी किसी घोरी लालची व्यक्ति से मदद की भीख मत मांगना, कभी भी उन पर भरोसा और मित्रता मत करना, क्योंकि ऐसे लोग मौका आने पर धोखा दे ही देते हैं। तीसरा है, कभी भी राहगीरी से मदद की भीख मत मांगना और कभी भी राहगीरी से मित्रता मत करना, क्योंकि अक्सर मौका आने पर वे धोखा दे ही देते हैं बंधु। तभी सर्प कहता है कि भाई, हमेशा एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं
कि कठिन समय आने पर मदद की भीख हमें भी मांगनी पड़ती है। बंधु, तो यह थी हमारी आज की कहानी। यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। एक बार पुनः मिलते हैं नई जानकारी और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।